हाँ सर। अब डायरेक्टर कौन हुआ, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं। आपने नाम भी सुना होगा, सीईओ, सीएफओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने सुना है नाम? हाँ। यस सर। तो डायरेक्टर का एक्चुअल में मतलब क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो डायरेक्टर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड इन द बोर्ड। इस बात को एकदम गांठ बांध लो, दिमाग में बिठा लो, जो बोर्ड में अपॉइंटेड है वो डायरेक्टर है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं, एक कंपनी है जिसमें वैभव जो है सारा वर्क करता है, ऑल वर्क करता है, पर ये बोर्ड में अपॉइंटेड नहीं है। किसमें अपॉइंटेड नहीं है? बोर्ड में अपॉइंटेड नहीं है। तो क्या ये डायरेक्टर है? नो सर। नहीं सर। भुवन कंपनी में कुछ भी नहीं करता है, लेकिन ये बोर्ड में अपॉइंटेड है, क्या ये डायरेक्टर है? यस सर। हाँ सर। तो डायरेक्टर होने के लिए एक ही क्राइटेरिया चाहिए कि आप बोर्ड में अपॉइंटेड हो। अब सवाल ये उठता है कि बोर्ड का मतलब क्या है? तो बोर्ड का मतलब होता है कलेक्टिव ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स या कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर के कलेक्टिव ग्रुप या बॉडी को हम बोर्ड कहते हैं। आप बताओ, आपको बोर्ड का मतलब कितना समझ आया? पूरा सर। तो एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी में 3 डायरेक्टर हैं, ए है, बी है और सी है। तो इंडिविजुअली तो ये सब डायरेक्टर कहलाएंगे, लेकिन कॉमनली इनको क्या कहा जाएगा? बोर्ड। अब यहाँ पर अगर ऋषिता इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहती है तो उसका भी अपॉइंटमेंट किस में होना चाहिए? बोर्ड में। बोर्ड में। पहले बताओ, आपको इतनी कहानी समझ, इतना कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ अब सर। हाँ सर। बोल रहा हूँ, बोर्ड में अब जिस पर्सन को अपॉइंट करते हो एज अ डायरेक्टर, है ना, वो पर्सन हमेशा याद रखो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। हाँ। नेचुरल पर्सन होना चाहिए। ओके। ठीक है, एक इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकती। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखना। डायरेक्टर के पास खुद का माइंड होना चाहिए, याद रखो, ताकि वो कंपनी में डिसीजन मेकिंग कर सके, कंपनी को चला सके। तो एक कंपनी के बोर्ड में सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही अपॉइंट हो सकता है। बोलो कितनी समझ आई बात? हाँ पूरा सर। सर। पूरा सर। शेयर होल्डर का हिसाब ऐसा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बिल्कुल दूसरी कंपनी में शेयर खरीद सकती है, वो अलाउड है। बट जहां डायरेक्टर बनने की बात आती है, केवल एक नेचुरल पर्सन, हमारे जैसा जीता जागता बायोलॉजिकल इंसान ही डायरेक्टर बन सकता है। एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। आपको मेरी बात एकदम क्लियर है? हाँ सर। दूसरी हाँ सर। बात तो मैं बोल रहा हूँ, यस सर। समझो, अब पर्सन कैसा, नेचुरल क्या आर्टिफिशियल? नेचुरल। नेचुरल। अपॉइंटेड as director cannot assign his office। कहने का मतलब है ट्रांसफर इस पोजीशन। डायरेक्टर जो है वो अमन को बनाया गया है, तो डायरेक्टर अमन ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, कहने का मतलब समझो ये है कि एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसमें अमन को क्या किया गया, लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? डायरेक्टर। अमन का ये कहना है कि जब मैं जाऊंगा या मरूंगा तो मेरे बाद मेरी जो जगह है डायरेक्टर की, मेरे बेटे नमन को दे देना। अब मान लो अमन डिसीज हो जाता है या अमन की डेथ हो जाती है, तो क्या नमन को जो है डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं सर। आप बताओ, कोई राज नहीं सिंहासन मिलेगी दे सर। रहा है कि गए तो हमारी गद्दी पे कोई और बैठेगा, है ना? आप नहीं सर। एज अ डायरेक्टर आप कटप्पा हो, कटप्पा जाएगा तो नए कटप्पा को जो है महेश जी के राजा चुनेंगे। ध्यान रहेगी मेरी बात? हाँ सर। डायरेक्टर होना मतलब ओनर होना नहीं है, आप एक तरह के ट्रस्टी हो, आप कंपनी को संभालने वाले हो, आप सैलरी देते हो, तो आप अपनी जगह किसी और को दे नहीं सकते। अगर अमन ये बोले ना कि मेरे मरने के बाद नमन को डायरेक्टर बना देना, तो नमन डायरेक्टर तभी बनेगा जब उसको फॉर्मली शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा?
शेयर होल्डर्स। क्योंकि कंपनी के जो मालिक होते हैं वही तो डायरेक्टर्स को रखते हैं। आपको कितनी समझ आई मेरी बात? अच्छे सर से। अभी तो आप बोले कि बोर्ड में मतलब बोर्ड चुनता है ना डायरेक्टर्स को। बोर्ड में डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, चुनने का हक शेयर होल्डर का होता है। मालिक चुनता है ना कभी अपने नौकर को, नौकरों का हाँ। बोर्ड कहलाता है। बोर्ड का जो मेंबर है वो डायरेक्टर है, उन डायरेक्टरों को बोर्ड में चुनकर कौन देता है? शेयर होल्डर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको अच्छे से? हाँ। तो अगर अमन की डेथ भी हो जाती है तो अमन डायरेक्टली उसके पोजीशन पे नहीं आएगा। अगर शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करते हैं तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कितना क्लियर है मेरी बात? सर बोल एक शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है ना 100%। अपने कंपनी का? कल को हाँ। कंपनी बनाएगा तो खुद ही तो डायरेक्टर भी बनेगा ना। अब भाई जैसे तुम जी सर। कितना भी बोल लो, रिलायंस में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है, सच क्या है? सबसे बड़ा हम्म। शेयर होल्डर कौन है वहां पे? मुकेश अंबानी। बानी। और वहां का डायरेक्टर भी कौन है जो सबसे बड़ा और डायरेक्टर? उसकी वाइफ भी डायरेक्टर है ना। एग्जैक्टली। तो अपने परिवार के लोगों को ही तो लगाना है। मेरा अगर धंधा है तो पैसा भी मैं ही लगाऊंगा और चलाऊंगा ही मैं। सही बात है गलत बात है? और लोगों को जोड़ सकता हूँ उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से, पर मेरा रहना तो जरूरी है ना, नहीं तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा। सही बात है गलत बात है? सही बात है हाँ। सर। कितना क्लियर हुई मेरी बात? यार आप बिजनेस ही कर रहे हो, पूरा। बस ये कर दिया गया कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, तो इसमें ये लिबर्टी दी गई है कि भाई पैसा लगाने के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो और चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो। तो पैसा लगाने वाले आपके साथ जो लोग हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, और जो चलाते हैं वो डायरेक्टर कहलाते हैं। तो आप जो हो, जिन्होंने कंपनी बनाई है, आप तो खुद शेयर होल्डर बन जाओ और खुद ही क्या बने रहो? डायरेक्टर। डायरेक्टर। तो मतलब ये है तो कि सर एक प्रॉफिट में एक से सीईओ भी डायरेक्टर होता है मतलब? क्या चीज बेटा? सीईओ। सीईओ जो पोजीशन होती है ना, ये जो सीएफओ पोजीशन होती है, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको डायरेक्टर मैक्सिमम अथॉरिटी देते हैं। क्या देते हैं? मैक्सिमम अथॉरिटी। तुम कंपनी को मैनेज करो, लेकिन इनको भी कोई भी काम करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछे कोई काम नहीं कर सकता। कितना क्लियर? ठीक है सर, पूरा सर। अच्छे से समझ आया कि अभी तक भी है? ये बताओ आ गई अच्छे है से आ सर। गया सर। क्या बोला मैं? चलो बताओ, एक आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर बन सकता है क्या? नो नहीं। सर। अगर एक नहीं सर। काम करे पर वो बोर्ड में अपॉइंटेड नहीं है तो क्या वो डायरेक्टर है? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। डायरेक्टर सारी जिंदगी के लिए कंपनी में डायरेक्टर है, वो मरने के बाद अपनी पोजीशन अपने बेटे या बेटी को देना चाह रहा है, दे पाएगा क्या? नो सर। नहीं नहीं। सर। नहीं। तो अगर उसके बेटे या बेटी को कंपनी में अपॉइंट होना है तो कौन करेगा? शेयर बोर्ड ऑफ होल्डर। डायरेक्टर्स। अच्छे से शेयर होल्डर करेंगे। शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। भूलोगे शेयर होल्डर मालिक है, डायरेक्टरों को हमेशा शेयर होल्डर रखते हैं, ये बात भूलना मत। ठीक है, हाँ सर। ओके सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। सीखो, नोट्स में आपको एक एक लाइन पढ़ के दे रहा हूँ, और ये नोट्स मेरे से परसों दोपहर को 12 बजे ले ही जाना, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा यस सर। स्पीड में होगा। ये आज 2 तारीख है, तो मेरा मानना है कि आपका ये 10 तारीख तक खत्म हो जाएगा। आपका ये क्या खत्म हो जाएगा? पार्ट बी। यस सर। कंपनी। ठीक है, तो पार्ट बी, पार्ट सी के लिए 2 दिन और लगेगा, मतलब 12 तारीख। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लो डायरेक्टर की। सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 जो है वो कहता है कि डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। आपको लाइन में कोई दिक्कत? डायरेक्टर मतलब वो पर्सन है जो बोर्ड में अपॉइंटेड है, सेक्शन 34 के हिसाब से। आपको इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? तो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। The term board of director means a body duly constituted to direct, control and supervise the affair of the company. इस लाइन में कोई दिक्कत? नो सर। आपको मीनिंग अच्छे से समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? पहले तो ये बता दो। आ गई सर पूरा। अब इसमें समझने वाली क्या बात है? तो 2 नोट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, सेक्शन 149 ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी शैल कंसिस्ट ऑफ क्या? इंडिविजुअल ओनली। Thus no body, corporate, association or firm shall be appointed as director. बोलो इस लाइन में, इन वर्ड्स में आपको कोई दिक्कत है क्या?
नो सर, नहीं सर। क्लियर है? दूसरा प्रोविजन सेक्शन 166 सब सेक्शन 6 का क्या बोलता है? सर सेक्शन याद करने के मत करना भैया, प्रोविजन याद रखना, भूल जाना सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सेक्शन 166 क्या कहता है? प्रोहिबिट द असाइनमेंट ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर टू एनी अदर पर्सन, एनी असाइनमेंट ऑफ ऑफिस मेड बाय डायरेक्टर शैल बी वॉइड। आप अपनी पोजीशन को किसी को असाइन नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो बेटा म्यूट कर दो, खुद को म्यूट कर दो। अगर आप ऐसी कोई पोजीशन अपनी ट्रांसफर करना चाहो तो अलाउ नहीं है। इससे एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 3 टाइम्स आ चुका है, और क्वेश्चन वही आया है जो मैंने आपको बताया कि अमन नाम का एक पर्सन है, लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर है, वो मरने के बाद अपनी जगह नमन को देना चाहता है, बताओ नमन डायरेक्टर बन पाएगा कि नहीं? तो ये 4 नंबर का अक्सर आता है, तो आपको इसमें बताना यही है बेटा सेक्शन 166 क्या कहता है। अब आप बताओ आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? सर कर लेंगे। हाँ सर, हो जाएगा। हाँ सर। दिन के टॉपिक को बाद के लिए रख रहा हूं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। हम आते हैं जो जरूरी है ताकि आपका बेस क्लियर हो, हम आते हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर पर। किस पर आते हैं? टाइप्स ऑफ टाइप ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर। डिन तब करेंगे जब आप टाइप्स और अपॉइंटमेंट समझ लोगे तो मैं आपको डिन कराऊंगा, ठीक है? चलो आपको अगर मैं डायरेक्टर के टाइप बताऊं, डायरेक्टर कैसे होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखो डायरेक्टर की 2 ही ब्रॉड कैटेगरीज होती है। आइडर डायरेक्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव नेचर के। किस नेचर के? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव नेचर। या तो डायरेक्टर होता है नॉन एग्जीक्यूटिव नेचर के। 2 तरह के डायरेक्टर होते हैं, ठीक है? अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो एग्जीक्यूटिव मतलब होता है हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के पूरे काम को संभालता है, एंड गिव्स फुल टाइम टू द कंपनी, कंपनी को पूरा समय देता है। उसे हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो क्योंकि पूरा समय दे रहा है, पूरी कंपनी को संभाल रहा है, तो उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो इसमें आते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स। कौन आते हैं? ऑर्डिनरी डायरेक्टर। ऑर्डिनरी डायरेक्टर मतलब जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है भाई कंपनी के काम को संभालने के लिए हुआ है, तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दूसरा इसमें आते हैं होल टाइम डायरेक्टर। कौन आते हैं? होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर मतलब जो है कंपनी को अपना फुल टाइम दे रहे हैं, मतलब ये किसी और कंपनी में है ही नहीं, ये इसी कंपनी में अपना पूरा समय दे रहे हैं। कितना क्लियर है? हाँ सर। सर एक बार फिर से सर, मेरा नेट चला गया था। भाई तू किसी कंपनी में डायरेक्टर बनेगा तो क्यों बनेगा? वहां पे तेरे को समय देना है, वहां का काम करना है, सही बात है? तो तू वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है? कैसा डायरेक्टर है? कल को तू भी अपनी कंपनी बनाएगा, अपनी कंपनी को चलाएगा, तो कैसा डायरेक्टर है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये माना जाता है कि अगर दिन भर पूरा समय पूरा डेडिकेशन कंपनी को दे रहे हैं तो उनको होल टाइम डायरेक्टर बोलते हैं, और इस कंपनी में भी टाइम देते हैं और दूसरी कंपनियों में भी काम संभालते हैं तो उनको ऑर्डिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी। उसके बाद जो बोर्ड की सब्सटेंशियल पावर रखते हैं उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बोला जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एग्जीक्यूटिव। मतलब क्योंकि उनको भी कंपनी का सारा काम करना ही है, एमडी लोग को। कितना क्लियर है? जी सर, पूरा अच्छे से समझ आ रही है मेरी बात? तो आप पहले तो ब्रॉड हेड समझो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जो कंपनी का पूरा काम संभाले और कंपनी को अपना समय दे। तो नॉर्मली जो भी कंपनी में डायरेक्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव नेचर के ही होते हैं, उनको ऑर्डिनरी डायरेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। अब कोई ऐसा डायरेक्टर जो बोल रहा है भैया मैं कहीं और नहीं हूँ, सारा समय यहीं दे रहा हूँ, तो होल टाइम है, और उसको अगर ज्यादा पावर दे दी जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो तीनों अलग अलग कंसेप्ट है, ध्यान रखो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेन हेड है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है जो कंपनी का पूरा काम संभाल रहे हैं, पूरा समय कंपनी को दे रहे हैं। एक नॉर्मल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव नेचर का होता है, उसे ऑर्डिनरी डायरेक्टर बोलते हैं। लेकिन यदि वो ही पूरा समय देने लग जाए तो होल टाइम डायरेक्टर कहलाता है, और उसको अगर सारे डायरेक्टरों में सबसे सुपीरियर बना दिया जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है। दूसरा हिस्सा जो होता है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का होता है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं who are partially connected with the company,
with the company and does not give full time, जो पूरा समय नहीं देते वो बस थोड़े समय के लिए कंपनी में रहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं कि काम सही हो रहा है कि नहीं और कंपनी के अफेयर में ज्यादा इंटरफियर नहीं करते। इसका जो मेन एक कैटेगरी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब आप बताओ पहले आपको एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव थोड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया सर। हाँ सर, समझ में आ रहा है। सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी और कंपनी में नहीं अपॉइंट हो सकते ना? अगर ऑर्डिनरी टाइप के हो ना, आप ऑर्डिनरी डायरेक्टर हो जो बोल रहे हो हम यहाँ का भी काम देखेंगे बाकी जगहों का भी, तो आप मैक्सिमम 15 कंपनियों में हो सकते हो, सॉरी मैक्सिमम 20 कंपनीज में हो सकते हो। कितनी कंपनी में? और उसमें से 10 पब्लिक होनी चाहिए ना? वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए। अगर तुम बोलोगे तुम होल टाइम क्या हो, ऑल होल टाइम। टाइम। या तुम एमडी हो तो सिर्फ 2 कंपनी में ज्यादा से ज्यादा, इस कंपनी में और इसके अलावा एक और कंपनी में। ठीक है। कोई दिक्कत? ये नो सर। तुम्हारी चॉइस होगी, तुम एग्जीक्यूटिव तो हो लेकिन कैसे बनना चाहते हो। ऑर्डिनरी टाइप के बनना चाहते हो तो मैक्सिमम 20 कंपनियों में रह सकते हो, और अगर पूरा टाइम इसी कंपनी पे दोगे तो सैलरी वैलरी भी ज्यादा ही रहेगी कम से कम, है ना। तो फिर इस जी कंपनी सर। में और एक और कंपनी में तुम बन सकते हो ज्यादा से ज्यादा। कितना क्लियर है? पूरा। हाँ सर। और ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कंसेप्ट भी है, ये वो है जो फुल टाइम कंपनी को नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं एडवाइस देने के तौर पे। तो इसमें जैसे आ जाते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन आ जाते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है तो मैं आपको बताऊं, ये कंसेप्ट ना एकदम रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट लाया इसलिए गया है ताकि कंपनी में जो बड़े बड़े घोटाले स्कैम होते हैं उनको रोका जा सके। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक तरह का न्यूट्रल पर्सन होता है जिसको कंपनी में सिर्फ ये देखने के लिए रखा जाता है कि बोर्ड जब कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें कुछ गलती तो नहीं, और अगर गलती है तो ये शेयर होल्डर को उसकी रिपोर्टिंग करेगा। कितना समझ में आई मेरी बात? पूरा सर, जासूस बन के जाते हैं। क्योंकि ये कोई एम्पायर की तरह है, क्रिकेट में एम्पायर होता है ना जैसे, तो ये उस तरह से। तो ये बात याद रखो, क्योंकि ये भाई कोई काम वाम नहीं कर रहा तो उसको सैलरी नहीं दी जाती। क्या नहीं दी जाती? नो सैलरी नहीं दी जाती। इसको कमीशन मिलता है। इसको मीटिंग में बैठने की फीस मिलती है, जितनी मीटिंग में बैठेगा उसकी फीस मिलती है जिसको सिटिंग फीस बोलते हैं। ये अप टू 1 लाख पर मीटिंग होती है। 1 लाख अप टू बोल रहा हूँ ना मैं। तो ये डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी सिटिंग फीस होगी। तो बहुत सारी बड़ी कंपनियां तो 1 लाख रुपए बराबर देती हैं। तो साल में जितनी मीटिंग में बैठेगा हर मीटिंग का 1 लाख रुपए इसका बनता है, प्लस रहना खाना सब अलग। आई मेरी बात समझ? सर हाँ बेटा। डायरेक्टर एक प्रोफेशनल है? हाँ प्रोफेशनल पर्सन होता है डायरेक्टर? नहीं नहीं, प्रोफेशनल तो ऐसा बोला जाता है। प्रोफेशनल का मतलब जिसको बिजनेस की समझ हो, जिसको बिजनेस की समझ हो। जैसे आज मैं टीच कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ। अब अगर कोई कॉमर्स क्लास खुलती है तो क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि मुझे बाकी एस्पेक्ट भी कोचिंग के पता होंगे, तो मेरे को क्या बना देंगे? डायरेक्टर बना देंगे ताकि मैं इन क्लासेस को थोड़ा ढंग से संभाल सकूं। कितना समझ आया? सर तो ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उन लोग के नॉलेज के बेसिस पे अपॉइंट कर लेते हैं क्या? इसका बेसिकली क्या होता है, पहले तो भाई जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड लोग थे ना उनको ऑफर किया जाता था कि आप बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या बन जाओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाओ। अब एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक डाटा बैंक बना दिया है। क्या बना दिया है? डाटा बैंक। अब क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है जो कोई भी दे सकता है। अगर आप एग्जाम को क्लियर कर देते हो तो इस डाटा बैंक में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका नाम जुड़ जाता है। अब किसी कंपनी को जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना हो तो इस डाटा बैंक में से आपका नाम चुन के आपको रखा जा सकता है। आई बात समझ में? यस सर।
भाई सरकार मेंटेन कर रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डाटा बैंक। जो जो इंटरेस्टेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने में एमसीए के पास अपना नाम लिखा दे, डाटा बैंक में नाम उसका जोड़ दिया जाएगा। तो उसके लिए एक एमसीए एग्जाम भी देना चालू कर दिया आजकल। एग्जाम क्लियर करो, बराबर सर्टिफिकेट आता है, यू आर नाउ एलिजिबल टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो डाटा बैंक में आपका नाम आ गया। अब जब नाम आ गया तो कोई कंपनी जैसे ऑफर करेगी तो अपॉइंट हो जाना। आई मेरी बात समझ में? सर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने कंपनी में रह सकता है? क्या चीज? 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड कंपनियों में। 7 लिस्टेड। ठीक है, इतना क्लियर है मेरी बात? और वो प्राइवेट कंपनी में वो जो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है ना, हाँ, उसमें उन लोग गवर्नमेंट के किसी पॉलिटिशियन को वो कर सकते हैं, शेयर्स दे सकते हैं। मैं नहीं समझ पाया तुम्हारी बात, मेरे को समझाओ। जैसे प्राइवेट कंपनी है, उसमें उन लोग प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं ना, हाँ, अपने पसंद के किसी भी लोग को देते हैं शेयर, तो हाँ, उसमें उन लोग किसी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन को दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? पॉलिटिक्स अलग चीज है, वो पर्सनली तो भाई काम चला सकता है ना अपना। जैसे नितिन गडकरी है, ठीक है, कौन है नितिन गडकरी? वो मिनिस्टर है ना, नितिन महाराष्ट्र का गडकरी, रेलवे मिनिस्टर शायद। अगला रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। हाँ, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल। अच्छा भाई तो ये ठीक है, मिनिस्टर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है जिसका नाम है पूर्ति ग्रुप, शुगर मैन्युफैक्चरर। हाँ सर, मैं समझ ऑलरेडी रहा चीज। अरबपति है, साथ में मिनिस्टर है। आई मेरी बात समझ में? तो भाई आप एक इंसान भी हो, बिल्कुल किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, शेयर भी खरीद सकते हो, सब अलाउ है, तब तक जब तक आप प्रेसिडेंट या गवर्नर ना बन जाओ। क्या ना बन जाओ? प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो इस सिचुएशन में फिर आप उस कंपनी में कभी जा नहीं सकते जब तक आप प्रेसिडेंट या गवर्नर की पोजीशन पे हो, आप सुप्रीम पोजीशन पे हो। तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स फिर कंपनी में जाएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये कंसेप्ट आराम से समझा, कभी खिचड़ी मत बनाना दिमाग की। बस ये ध्यान रखो, 2 तरह के डायरेक्टर कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। तो आप अभी किसी कंपनी में डायरेक्टर बनोगे तो कौन से बनोगे? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ही बनाएंगे। और मान लो कोई कंपनी बोलती है कि हमें आपसे कोई काम नहीं कराना, बस हम ये चाहते हैं कि आप देखो कि सारे काम सही हो रहे हैं कि नहीं, तो आप कौन हो? नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कितना क्लियर है मेरी बात, ये बताओ पूरा। तो हमको जो मेन फोकस्ड रखना है अपना, हमें इन पर रखना है। किन पे रखना है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। प्रोविजन से जो भी पढ़ेंगे हम किससे बेसिस पर पढ़ेंगे या किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? एग्जीक्यूटिव। मेरी बात अभी तक एकदम अच्छे से समझ आई है कि सिर के ऊपर से गई है? एकदम अच्छे से समझ आ गई। और सर वो लोग भी तो होते हैं ना, वो एडिशनल और एक और था ना अल्टरनेटिव। सब बताऊंगा। इतना समझ आया कि नहीं पहले ये बताओ? हाँ आ गया सर। आ गया। तो पहले तो 2 कैटेगरी पे दिमाग बिठा दो आप। क्या क्या हुई भाई? एग्जीक्यूटिव हुई, नॉन एग्जीक्यूटिव हुई, ये क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब जैसे हम अपॉइंटमेंट प्रोविजन पढ़ेंगे तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे आप ध्यान रखो, हम पढ़ रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो मैं कहा सिर्फ लिस्ट बता रहा हूँ, और सुबह 8:30 बजे मैं इस लिस्ट को आपको कल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल एब्सेंट नहीं होने का है अपने को। जैसे जब अपॉइंटमेंट की बारी आती है, किसकी बारी आती है? अपॉइंटमेंट। तो कंपनी में जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी जब बनती है तो जो पहले शुरुआत के डायरेक्टर होते हैं, वो हमेशा याद रखना वो आते हैं बाय एओए। सिर्फ मैं अभी लिख रहा हूँ, कल समझाऊंगा कहाँ से आते हैं। एओए। आगे से डायरेक्टरों को, डायरेक्टर मतलब कौन सा डायरेक्टर? एग्जीक्यूटिव। उनको अपॉइंट करने का काम जो है, हमेशा याद रखो, वो शेयर होल्डर करते हैं। कौन करते हैं? शेयर होल्डर। बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। तो इनके अपॉइंट करने का 2 रास्ता है, 2 तरीका है। एक है फ्रेश अपॉइंटमेंट। कैसा अपॉइंटमेंट? फ्रेश अपॉइंटमेंट। फ्रेश अपॉइंटमेंट हम नए डायरेक्टर को लेकर आना। और इनका दूसरा जो तरीका है उसको बोलते हैं रिटायरमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट।
ठीक, अब तरीके देखो डायरेक्टरों के अपॉइंट करने के। पहला है बाय एओए होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स को जैसे रखना हो तो या तो आपको फ्रेश अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब नया डायरेक्टर जाते हैं, या रिटायर करते हैं किसी को। ठीक है, कल एकदम अच्छे से समझाऊंगा आपको। तीसरा, डायरेक्टरों को लाने का काम कई बार बोर्ड भी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? बोर्ड। बोर्ड। ये तब होता है जब इन डायरेक्टरों को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाना हो। किसके लिए जाना हो? लिमिटेड पीरियड। लिमिटेड टाइम। तो अगर मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सुनेगा नहीं, पहले से बोलना है मतलब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे लिमिटेड पीरियड के लिए जा रहे हैं, तो ये जिन डायरेक्टरों को रखते हैं उनके थोड़ा अलग नाम है, एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्टर, सबका मतलब आपको कल मैं बताऊंगा। अल्टरनेट डायरेक्टर का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे अपन। कैजुअल वैकेंसी, क्या क्या नाम है बताओ? एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी। तो 3 लोग अपॉइंट कर पा रहे, एक आर्टिकल से हुआ, दूसरा शेयर होल्डर करे, तीसरा कौन किया? बोर्ड किया। आपको ये इतना समझ आया? आ गया सर। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकती है। कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर जैसे प्राइवेट फर्म है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर कर सकती है? क्या चीज? तो देख के करती है ना, जैसे बड़ी बड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस की कंपनी है उनमें रखवाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या ठीक है। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी डायरेक्टर रखा सकते हैं। कितना क्लियर है? पूरा सर। इसके अलावा, इतने सब के अलावा आप इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हो। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेचर भी दे सकते हो। मतलब बिन बुलाए आप मेहमान हो, आप ऑफर कर रहे हो किसी कंपनी को कि मुझे डायरेक्टर बना दो। यस सर। क्या बोला उसकी मैं? क्वालिफिकेशन क्या होगी फिर? कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आपको लग रहा है ना आप इतने कैपेबल हो, जाओ कंपनी में अप्लाई कर दो। कि क्या बनना चाहते हो आप कंपनी में? डायरेक्टर। कई बार क्या होता है, कुछ कंपनियां पेपर ऐड भी देती है कि हमें कंपनी में डायरेक्टर चाहिए, तो जो सूटेबल पर्सन है आए और अपना कैंडिडेचर कंपनी को बताए। ठीक है, तो इसका सिस्टम क्या पता है? 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ता है। कितना? 1 1 लाख लाख रुपए डिपॉजिट हम लोग करते हैं, मतलब जो आप डायरेक्टर करो। बनना चाहते हैं। हाँ, अगर अपॉइंट हो गए तो पैसा रिफंड हो जाएगा, और अगर अपॉइंट नहीं हुए तो पैसा डूब जाएगा। ओह, तो समझ आया क्या? यस हाँ। सर। तो ये हम सारे मतलब कैसे? अगर पूरा कॉन्फिडेंस हो तभी जाना। बस। तो ये कैसे अपॉइंटमेंट किन डायरेक्टर्स के हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी तक हमने नॉन एग्जीक्यूटिव के बारे में नहीं पढ़ा है, और अब अभी हम बहुत समय तक नहीं पढ़ेंगे। आपको अभी तक इतना समझ आया कि नहीं, ये बताओ। आपको चैप्टर कैसा लग रहा है? हाँ टफ सर। लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। पार्ट भी ज्यादा ही लग रहा है। पार्ट बी में तो पूरा का पूरा स्कोर कर दोगे। पार्ट ए की परेशानी है कि उसमें चैप्टर ज्यादा है करके अपने को लेंदी लगता है, वरना पार्ट ए भी बहुत इजी है ना? यस सर। ठीक है बेटा, तो आज इतना करो, कल 8:30 बजे हम लोग ये सारे अपॉइंटमेंट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, तो Yes, बहुत sir. इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ओके अच्छे से सर। करना सब लोग। ठीक है, चलो बाय बाय। ओके जी सर। सर। बाय सर सर। यार लेक्चर भेज देना ना एक बार अभी। ये रिकॉर्ड हाँ। किया हूं कि नहीं, मैं ये बता पहले। कियो 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 ना। कियो। सर।